क्या होगा अब ये डिस्कस करेंगे। अब ये होगा कि जब स्पर्म जाके स्पर्माथिका में स्टोर हो जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन। पॉपुलेशन मेक्स ओव्यूलेशन हैपन। मतलब ये जो फीमेल है, ये फीमेल अपना ओवेरियल से एग्स का रिलीज करना तब शुरू करेगी जब वो कोपुलेशन कर लेगी। सो कोपुलेशन इज एसेंशियल फॉर ओव्यूलेशन। बिना कोपुलेशन के वो स्टिमुलेशन ही जनरेट नहीं होता है जो यहां से एग्स का रिलीज करवाएगा, ठीक है। सो द एग्स विल गेट रिलीज फ्रॉम द ओवेरियल्स ओनली व्हेन द फीमेल हैज डन कोपुलेशन। दैट मींस ये सिनेरियो हो चुका है, कोपुलेशन हो चुका है, तभी तो ओव्यूलेशन होगा। कोपुलेशन होके मेम्ब्रेन को स्पर्म पैकेट रिसीव किया, स्पर्म पैकेट का मेम्ब्रेन को खत्म किया करके स्पर्म को स्टोर भी करा दिया। स्टोर के बाद क्या होगा? स्टोर के बाद ये जो ओवेरियल्स है, ये सब ओवेरियल्स अपने अपने लास्ट एग, द लास्ट एग दैट दे हैव, द लास्ट एग दैट दे हैव, they will drop it down. They will drop it to where? They will drop it to oviduct. So this oviduct will receive around 6 to 8 eggs, and this one will receive around 6 to 8 eggs. तो स्पर्म जाके स्टोर होने के बाद ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, बिकॉज कोपुलेशन लीड्स टू ओव्यूलेशन। कोपुलेशन होने के कुछ टाइम बाद ओव्यूलेशन होगा। यहाँ से एग्स निकलेगा, ओवेरियल से एग्स निकलेगा, निकल के कहाँ आएगा? ओविडक्ट में आएगा। दोनों तरफ का एग्स विल कम आउट फ्रॉम द कॉमन ओविडक्ट, वेजाइना, एंड फ्रॉम द वेजाइना इट विल कम हियर इनटू द जेनाइटल एट्रियम, ठीक है। व्हेन दिस हैपेंस साइमल्टेनियसली, ठीक है, जब ये काम होता है तो साइमल्टेनियसली स्पर्माथिका में जो स्पर्म जाके स्टोर हुआ है, दैट स्पर्म आल्सो गेट्स रिलीज्ड इनटू द जेनाइटल एट्रियम। तो बेसिकली what happens in genital atrium that यहाँ पे eggs and sperm एक दूसरे के साथ मिलेगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ they will come in contact with one another, the eggs and sperm. तो basically if they come in contact with one another, what I can write is, I can write कि यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका? FX का। FX माने फर्टिलाइज्ड एग्स का। फर्टिलाइजेशन हो गया, sperm and ovum they came in contact with one another, fertilized eggs has been formed. ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स अभी फॉर्म हुआ है, इसके बाद क्या होगा ये समझो, ठीक है। सब चीज का एक अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली समझते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो राइट कोलाटरल ग्लैंड है, ये यहाँ पे कुछ सिक्रेशन देगा। क्या सिक्रेशन देगा? वाटरी डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल। दिस is the secretion of right collateral gland. The moment यहाँ पे fertilized eggs have been formed, the right collateral gland will release watery dihydroxyphenol. Left collateral gland will release soluble milky protein. Okay, some soluble milky protein will be released by the left collateral gland, and right collateral gland releases watery dihydroxyphenol. Left collateral gland soluble milky protein. Soluble milky protein from left collateral gland and watery dihydroxyphenol दोनों यहाँ पे जब आएगा एक दूसरे के साथ मिक्स होगा, और एक दूसरे के साथ मिक्स होके they will form a protein called scleroprotein. SCLEROPROTEIN. Scleroprotein का फॉर्मेशन होगा when the watery dihydroxyphenol and soluble milky protein will come in contact with one another. They will react and they are going to form a protein called as scleroprotein. वो scleroprotein इस fertilized eggs का ऐसा कवरिंग बनने लगेगा। तो यहाँ पे कितना fertilized eggs है? 6 to 8 आया है। तो टोटल यहाँ पे there are near about we can say 16, 14 to 12 to 16 fertilized eggs are there. उस 12 to 16 fertilized eggs के चारों तरफ this scleroprotein which is formed now will start to form a outermost covering, ठीक है। ये outermost covering जो है, ये यहाँ पे रहता है फोमी, यहाँ पे रहता है फोमी टाइप का। वीडियो अच्छे से देखना, ठीक है। पहले यहाँ पे जब वाटरी डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल एंड सोल्यूबल मिल्की प्रोटीन विल रिएक्ट, दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग स्क्लेरोप्रोटीन। एट दैट टाइम जो कवरिंग ये लोग फर्टिलाइज एग्स के ऊपर फॉर्म करेगा, वो कवरिंग कैसा होगा? फोमी टाइप का होगा। 24 आवर्स ऑफ टाइम चाहिए। ये जो फर्टिलाइज एग्स का फोमी कवरिंग है, वो फोमी कवरिंग कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ हार्ड टाइप ऑफ कवरिंग, और इस हार्ड टाइप ऑफ कवरिंग के अंदर प्रेजेंट है हमारा 12 to 16 फर्टिलाइज एग्स, ठीक है। जब ये कवरिंग हार्ड हो जाएगा, स्क्लेरोप्रोटीन जब बन जाएगा और हार्ड टाइप का हो जाएगा आउटर मोस्ट कवरिंग, इस स्ट्रक्चर को
हम लोग क्या बुलाते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बुलाते हैं ऊथेका, और यू कैन ऑल्सो कॉल दिस स्ट्रक्चर एज एग केस, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एग स्टोर्ड है, एग्स प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो जगह है, इस जगह पे ऊथेका का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि जब ये हार्ट बनेगा तभी तो हम लोग इसको ऊथेका बुलाएंगे। तो ये हार्ट टाइप बना कौन से चैम्बर में, इस चैम्बर में, इसलिए इस चैम्बर को क्या बोला जाता है, ऊथेकल चैम्बर और वेस्टिबुलम, दैट इज अनदर नेम ऑफ दिस चैम्बर। जैसे यहाँ पे ऊथेका और एग केस बन गया, इस ऊथेका और एग केस को फीमेल अपना ओविपोजिटर के थ्रू कोई डार्क या डैम प्लेस में छोड़ देगी। 3 to 4 वीक्स ऑफ टाइम चाहिए, अंदर से बाहर निकल के आएगा क्या, निम्फ, एग से निम्फ निकल के आता है, द यंग वन ऑफ कॉकरोच। ठीक है, इसलिए देखो इस ओपनिंग के थ्रू क्या हो रहा है, अंडा डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं बाहर, इसलिए इसको क्या बोला गया, ओविपोजिटर। ओवी माने अंडा, पोजिटर माने डिपॉजिट। ठीक है, समझ में आएगी, इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस समझना पड़ेगा अच्छे से। तो स्यूडोपेनिस जब, एक और बार रिवाइज करा देता हूँ, स्यूडोपेनिस जब अंदर डाला, स्यूडोपेनिस ने अंदर में स्पर्म पैकेट छोड़ा, स्पर्म पैकेट को पहले लाइटिक सेल्स ने उसका कवरिंग को डिसॉल्व किया, एंड द स्पर्म्स were taken into this and stored. At that time this and this was closed. Opening of left collateral gland, opening of vagina, opening of right collateral gland were closed. Only these were open and sperms were taken over there. Okay. Then this copulation induced ovulation. Eggs were shed. Okay. The eggs were brought together here. When the eggs came out from the vagina, this has stimulated the spermatheca to release sperm. When the sperm came over here and fertilized eggs were formed, that moment the right and left collateral gland get some secretion, watery dihydroxyphenol, soluble milky protein. Togetherly they started to react and they formed a foamy kind of pouch over the fertilized eggs. This foamy pouch takes 24 hours of time and gets hard or solid. When it gets hard or solid, we can say that the secretion of this and this has formed scleroprotein, and this is hard type, basically shows that scleroprotein is present in this covering. Okay, तो जैसे ये कवरिंग हार्ड होगा, इसको हम लोग ऊथेका और एग केस बुलाएंगे। इसको फीमेल थ्रू हर ओविपोजिटर शी विल पुट इट आउटसाइड एंड शी विल डंप इट इनटू सम damp dark area. There the hatching will take place in 3 to 4 weeks and the young one will come out. So I hope you understood how this mechanism works. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइटिंग में, नोट्स में इसका लिख दूंगा, इसको अच्छे से तुम लोग समझ लो, और इसका अगर नोट बना सको, मेरा लेक्चर सुन के अगर नोट बना सको तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेक्चर से ही अगर नोट बना लो मैकेनिज्म का, वेरी फाइन। स्टिल आई विल गिव यू सम पॉइंट्स व्हिच विल हेल्प यू इन राइटिंग नोट्स। मैकेनिज्म से तो नोट लिखना ही पड़ेगा, इसलिए मैकेनिज्म ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं मिटाता हूँ। सो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, थोड़ा ये यहाँ पे हम लोग ओवेरी के बारे में पढ़ रहे हैं। दैट ओवेरी इज अ पेयर्ड येलो कलर्ड बॉडी लाई लेटरली ऑन 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, तो उसका जो स्टार्टिंग है वो 2nd एब्डोमिनल सेगमेंट से स्टार्ट होगा ओवेरी, एंड 6 में आके खत्म होगा। ईच ओवेरी कंसिस्ट ऑफ 8 इलोंगेटेड टेपरिंग बीडेड ब्लाइंड टिब्यूल्स, क्योंकि एंड बंद टाइप का है, कॉल्ड ovarioles or ovarian tubules which contains a linear series of ova of various developmental stage. ठीक है, ये हम लोगों ने बात किया है ऑलरेडी। Paired spermatheca is present in the 6th segment, कौन से सेगमेंट में है, which stores sperm received during copulation. मैकेनिज्म में पढ़ा है। Genital pouch is divided into 2 parts, अच्छे से लिख के दिया है, कल एक बार ऐसे डिस्कस हुआ था प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे अच्छे से I have given in the form of notes. Smaller anterior part containing female gonopore or female genital pore, don't get confused, both are same thing. Paired pores of spermatheca, okay, and collateral gland, COLL लिख दिया है, बाकी स्पेलिंग तुम लोग ऐड कर लेना, शॉर्टकट में लिखा है। Larger posterior part called vestibulum or oothecal chamber. And if you are asked where this genital pouch is located, so remember the abdominal segment वाला region, एकदम second video of cockroach, जहाँ पे हम लोगों ने बोला था that 7, 8 and 9 segment is fused in to form a boat shaped structure which will accommodate genital pouch inside it. ठीक है, तो if it comes, so you can say that boat shape 7, 8, 9 sterna is fused to give accommodation to the female genital pouch. Okay, तो ये कुछ पॉइंट्स इसको ऐड करो, और कुछ पॉइंट्स देता हूँ। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स लिख दिया है जो ऑलरेडी डिस्कस किया था रिगार्डिंग कोर्टशिप, रिलीज ऑफ फेरोमोन, ब्रीडिंग सीजन कब था, पॉपुलेशन टाइम 1 आवर। ठीक है, ये भी लिखा है।
ऑन एन एवरेज थोड़ा इन्फॉर्मेशनल, फीमेल रिलीजेस 9 to 10 ootheca in her lifetime. ठीक है, each of which has 14 to 16 eggs. Ootheca is a dark reddish to blackish brown capsule of approximately 8 millimeter long. Informational point, egg they will egg से हैच हो गए, माने ootheca के अंदर egg है, egg से हैच होके नीम बाहर आएगा. नीम is the young one. ठीक है, जिसका there are some morphological differences with the adult. Okay, wings नहीं है, body color थोड़ा अलग है, size shape का तो है ही, तो there are certain changes. So this nymph, okay, has more segments in the body than the adult. These are the differences. This nymph will take 13 molting, 1 year of time to become an adult. Such type of development, egg से young one से adult, इस तरीके का जो development है उसको हम लोग पाउरोमेटाबोलस डेवलपमेंट बुलाते हैं. PAUROMETABOLOUS, पाउरोमेटाबोलस डेवलपमेंट बुलाते हैं इस तरीके के डेवलपमेंट को, जहाँ पे एग से नीम से एडल्ट. ठीक है, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे तुम लोगों को दे देता हूँ, इससे वीडियो पॉज करने का मन नहीं है, मैंने मिटा दिया, तुम लोग पॉज करके लिख लेना है. जब मैं समझा रहा हूँ तब एक कहीं पे थोड़ा आगे ले जाके पोज करके, ये याद रखना. राइट कोलाट्रियल ग्लैंड जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट रिलीजेस वाटरी फिनॉल, और जो लेफ्ट कोलाट्रियल ग्लैंड है दैट रिलीजेस सोल्यूबल मिल्की प्रोटीन. ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिएक्ट्स तब फॉर्म करेगा स्क्लेरोप्रोटीन, और ये स्क्लेरोप्रोटीन क्या करता है, फॉर्म्स दी एग केस. ठीक है, लेकिन रिएक्ट होकर स्क्लेरोप्रोटीन को फॉर्म होने में 24 आवर्स ऑफ टाइम चाहिए, जो मैंने वहां पे ही लिखा था. ठीक है, तो आई होप सब दे दिया है जितना भी चीज बाकी है. रिमेनिंग यू गाइस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड व्हाइल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इफ एनीथिंग एल्स कम्स आउट, एज आई हैव ऑलरेडी सेड यू, देयर इज अ लॉट टू डिस्कस. ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कंप्लीटली यू कैन से बेसिक से थोड़ा ऊपर का डिस्कशन किया है, और ऊपर का भी कर सकते हैं. तो क्वेश्चंस कभी कभी जब तुम लोग सॉल्व करोगे और ऊपर का भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी तुम लोग का यू कैन से नीट लेवल का, एम्स जिपमा लेवल का जो बेसिक सब मैंने दे दिया है. लेकिन अगर अपना नॉलेज एक्सटेंड करना है तो इससे भी बियॉन्ड का स्टडी कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव टाइम, सो वी आर रैपिंग इट अप हियर. नेक्स्ट वीडियो फ्रॉग से स्टार्ट करेंगे. बाय बाय.